भारत और कनाडा के बीच हर बीते दिन के साथ तल्खी और बढ़ती जा रही हैं। भारत ने जहां कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं पर रोक लगा दी है, साथ ही विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से जुड़े कनाडा के तमाम आरोपों को बेबुनियाद और बेतुका बताया है। भारत के एक्शन में आने के बाद अब कनाडा की ट्रूडो सरकार भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की तैयारी करती दिख रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रूडो सरकार ने फाइव आइज अलायंस के देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। चलिए आज हम आपको बताते हैं आखिर क्या है फाइव आइज अलायंस, जिसके दम पर ट्रूडो भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहे हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो फाइव आइज अलायंस के बारे में ये 5 देशों का गठबंधन है। इस गठबंधन को तैयार करने का उद्देश्य आपस में खुफिया जानकारियों को साझा करना रहा है। इस गठबंधन में जो 5 देश शामिल हैं उनके नाम हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। इस फाइव आइज अलायंस को दुनिया का सबसे ज़बरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क माना जाता है। इस अलायंस के तहत जितने भी देश आते हैं वो सभी एक दूसरे से मल्टीलेटरल अरेंजमेंट के तहत ही खुफिया जानकारी को साझा करते हैं। इसका जिक्र कनाडा की एक वेबसाइट पर मिल जाता है। इस वेबसाइट पर इस अलायंस के बारे में जो कुछ भी लिखा है, इसके तहत फाइव आइज अलायंस के तहत आने वाले देश एक दूसरे से मल्टीलेटरल अरेंजमेंट के तहत खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इन देशों के लिए आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी पहली प्राथमिकता में शामिल होते हैं। कहा जाता है कि फाइव आइज अलायंस की शुरुआत एक तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के समय हो गई थी। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश एक तरफ तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस जैसे देश थे। इन्हें एलाइड फोर्स के रूप में जाना जाता था। बताया जाता है कि ये एलाइड फोर्स जब जर्मन और जापान के जासूसों से तंग आ गई थी तो इसका तोड़ निकालने का फैसला लिया गया। ब्रिटेन और अमेरिका उस दौरान साथ बैठे और दोनों देशों ने यह तय किया कि दोनों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की मदद करेगी। साथ ही साथ आपस में सूचनाएं साझा करने का फैसला भी किया गया। इस अलायंस को लेकर सबसे मज़ेदार बात यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों के इस संगठन के बारे में 1980 के दशक तक किसी दूसरे देश को कोई खबर नहीं थी। इतना ही नहीं, इस अलायंस को आधिकारिक तौर पर कोई स्वीकार भी नहीं करता। कहा जाता है कि 2010 में पहली बार इसके बारे में लोगों को पता चला। कनाडा शुरू से ही फाइव आइज अलायंस का हिस्सा नहीं रहा। वह इस अलायंस में 1948 में शामिल हुआ। इसके बाद 1956 में ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड भी समझौते में शामिल हो गए। 5 देशों के समझौते को फाइव आइज अलायंस कहा जाता है। इन 5 देशों के बीच खुफिया सूचना शामिल करने का यह समझौता दुनिया में अपनी जगह रखता है। शीत युद्ध के दिनों में सोवियत संघ पर नज़र रखने के लिए 5 देशों ने इस समझौते का जमकर इस्तेमाल किया। फाइव आइज अलायंस के सभी सदस्य देश साझा हितों वाले मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और आपसी समन्वय के साथ काम करते हैं। इस अलायंस के तहत आने वाले देशों की खुफिया एजेंसी कैसे काम करती है, इसे लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर पता नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले कनाडा के ही एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने सरकार के मिलिट्री जनरल के लिए लिखते हुए इसका जिक्र किया था। उनके मुताबिक इस अलायंस में आने वाले तमाम देशों का क्षेत्र बटा हुआ है। इस अलायंस के तहत ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी चीन के कुछ हिस्से पर ध्यान देने की जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिका के हिस्से के रूप में उत्तरी चीन, लैटिन अमेरिका और एशिया का बड़ा हिस्सा दिया गया है। इस क्षेत्र में होने वाली हर संदिग्ध हरकत पर अमेरिकी खुफिया विभाग की नज़र रहती है। ब्रिटेन का काम पूरा अफ्रीका, सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों पर नज़र रखना है। न्यूजीलैंड के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर पर नज़र रखना है। कनाडा का काम रूस के पोलर हिस्सों पर नज़र रखने का है। जाहिर सी बात है, ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर के मुद्दे पर फाइव आइज सहयोगियों को अपने पक्ष में लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फाइव आइज अलायंस देशों की तरफ से अभी तक जितने भी बयान आए हैं वो 90 तुल्य शब्दों में आए हैं। इस गठबंधन के किसी भी देश ने भारत को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कनाडा को ऐसा लगे कि उसकी अलायंस के देश उसके साथ हैं। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले 2021 में अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें कहा गया था कि इस अलायंस का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अमेरिका इस फाइव आइज अलायंस को केवल दक्षिण कोरिया ही नहीं बल्कि
भारत जर्मनी और जापान को भी जोड़ना चाहता है। अमेरिका का मानना है कि चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में फाइव आइज देशों के मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया। हालांकि आगे इस प्रस्ताव पर बात नहीं हुई है। दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि फाइव आइज क्या है और कैसे इस फाइव आइज अलायंस से ट्रूडो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं, अर्थात भारत पर निगरानी और जासूसी करवाना चाहता है। इन्हीं लिए 5 देशों को अपने साथ मिलाने के लिए ट्रूडो फाइव आइज अलायंस से बात कर रहा है। ट्रूडो चाहता है कि ये फाइव आइज अलायंस के देश मिलकर के भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए, क्योंकि दोस्तों अगर कनाडा भारत पर सैंक्शन लगाता है तो इससे नुकसान कनाडा को ही होने वाला है, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना बिल्कुल भी। अगर आप यहां तक आ चुके हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना।